और लोगों का जो जोश था वो अपने उस महामानव के प्रति श्रद्धा का भाव लिए हुए था। भाई और बहनों, आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ भाई सतबीर जी और यशवीर जी, जो आदरणीय मास्टर जी के दोनों पुत्र हैं, उनके बारे में मैं सोचता रहा था। एक साहित्य में वर्णन मिलता है, कहते हैं सूर्य देवता सवेरे उदय हुआ, सारा दिन भर खुद जल करके लोगों का मार्ग प्रशस्त करता रहा। सायंकाल जब हुई और सूर्य अस्त होने लगा तो सूर्य जो था वो दुखी हो गया, परेशान हो गया, उसके चेहरे पर म्लान आ गया। तो चंद्रमा ने सूरज के पास आके कहा, ऐ सूर्य देवता, सारा दिन भर तो आप अपने प्रकाश से लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहिए, लोगों को रास्ता दिखाते रहिए, अब इस दुनिया से जाते हुए इतने दुखी क्यों हो रहे? तो उस समय सूर्य देवता ने एक बात कही, इसे ध्यान से सुनना पड़ा। सूर्य ने कहा, भाई चंद्र देवता, मेरे चेहरे की उदासी का कारण, मेरे दुखी होने का कारण ये है कि मैं तो कुछ ही समय के बाद अब अस्त हो जाऊंगा और मेरे जाने के बाद घोर अंधियारी रात आएगी। उस अंधियारी रात में लोगों को रास्ता कौन दिखाएगा? मैं इसलिए दुखी हूँ। तो चंद्रमा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ, आपसे ही प्रकाश लेता हूँ। जब आप इस दुनिया से विदाई लेंगे तो आपके जाने के बाद जब घोर अंधेरी रात आएगी तो आपका ये बेटा, आपका ये पुत्र रात्रि सही खड़ी है, कूलर आगे कित बैठेगी, कित बैठेगी। भाई और बहनों, हम सब जनता के लोग ये विश्वास करते हैं कि भाई सतबीर जी और भाई यशवीर जी आदरणीय चौधरी साहब के पुत्र हैं, मानो ये चंद्रमा स्वरूप हैं। अपने पिता का आशीर्वाद लेते हुए उनकी जो परंपरा, उनके जीवन के जो आदर्श वो आने वाली पीढ़ियों में वैसे ही बढ़ाते रहेंगे जैसे चौधरी साहब ने अपना जीवन दिया। मैं उनसे साक्षात नहीं मिल पाया, लेकिन अनेक बार उनकी मैं चर्चा सुनता रहा। यहाँ बेटियों का नरेला में गुरुकुल चलता है, वहाँ पर वो बहुत बेटियों की पढ़ाई के लिए समय देते थे। ऋषि दयानंद और आर्य समाज के विचारों से वो बहुत प्रभावित है और वैसा ही आदर्श उनका जीवन था। मैं ऐसे महामानव को बहुत नमन करके श्रद्धांजलि देता हूँ और एक निवेदन चौधरियों आपसे भी मैं करना चाहूँगा। आप सबसे मेरा एक निवेदन होगा कि आज अपना जो एक समाज है जिसका इतिहास बहुत उज्जवल है, जहाँ के महाराजा सूरजमल जैसा व्यक्ति जिसने जिंदगी में 80 युद्ध किए, धर्म की लड़ाई के युद्ध किए, एक भी युद्ध में कभी हारा नहीं, सदा विजय प्राप्त किया। गोकुला जा जिसने आप जैसे गांव के लोगों के समर्थन से अपने समय के महान अत्याचारी औरंगजेब के छक्के छुड़ाए, बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आपके समाज के लोगों ने सदा बढ़ करके काम किया। आप सीमाओं पर चाहे हमारा जवान हो, आंतरिक सुरक्षा में चाहे हमारे ये जवान हो, सब आपके नौनिहाल है। आपका जीवन
सदा आदर्श और प्रेरणा से भरा रहा। लेकिन आज हमने सबसे जरूरत जिस बात की है वो है अपने बेटों को बेटियों को संभालने, उनको संस्कार देने, उनको बुराइयों से बचाने, उनको नशों से बचाने, उनको दुर्व्यसनों से बचाने। आप मातृ के परिवार को देखिए, उस व्यक्ति ने सारी जिंदगी शिक्षा का काम किया और आज इस परिवार ने समय पर बच्चों को पढ़ाया। आज पूरे परिवार की बेटियां और बेटे देश के बड़े बड़े सम्मानित पदों पर देश की सेवा करते और कौम का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब जो आप में बड़े जिम्मेदार चौधरी हैं, खातों के प्रधान हैं, समाज के शुभ चिंतक हैं, आप एक मजबूत अभियान चलाओ कि आने वाली पीढ़ियों को हम हर प्रकार से नशे से दूर रखें, अपने बेटे बेटियों को खूब पढ़ा लिखा करके योग्य करेंगे और हम समाज की सेवा में जैसे हमारे पूर्वज काम करते आए वही देश प्रेम का भाव लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। आज का ये दिन केवल हम यहाँ आकर के वापस नहीं, अपितु मास्टर चौधरी धनीराम जी जिन जीवन मूल्यों के साथ जिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा इतने दूर दूर से लोगों के दिलों में जगह बनाकर अपने जाने के बाद भी हमें यहाँ आमंत्रित किया, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने बच्चों को संस्कारित बनाओ, उन बच्चों को व्यसनों से दूर रखो और उनको सदा देशभक्ति का जज्बा जो इस कौम का रहा वो आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः भाई सतवीर जी, जसवीर जी और उनका पूरा परिवार, मित्र मंडल का परिवार और रवाना सारे गांव के लोग जिन्होंने आज परिवार की तरह मिलकर के इन हजारों लाखों लोगों का जो देश के विभिन्न कोनों से हैं उनका अभिनंदन स्वागत करते हुए और मास्टर जी के विचारों के साथ जोड़ने का काम किया। भाइयों और बहनों, मैं पुनः यही निवेदन करूंगा कि उनका जीवन जो आदर्श जीवन था वो मेरे आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। महापुरुष कहते हैं वही व्यक्ति अमर है, वही व्यक्ति शाश्वत है जो अपने लिए नहीं समाज और औरों के लिए जीते। यही भाव मास्टर जी ने भगवान करे उनकी आत्मा जहाँ भी है वो हम सब के लिए सद्गुणों के लिए आशीर्वाद देती रहे और ये समाज आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्यपाल महोदय। परमादरणीय राज्यपाल जी, हम सबका नमन स्वीकार करें। अपना अमूल्य आशीष दिया, किन शब्दों में आभार करें, किन शब्दों में आभार करें। हमारे बीच में चौधरी अब ऐसी शोभा में पहुंचे हैं। चौधरी साहब का यहाँ पहुंचने पर हफ्ते की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे बीच में राजस्थान नागौर से चौधरी हनुमान बेनीवाल भी नागौर से पहुंचे हमारे बीच में। बेनीवाल साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं हनुमान बेनीवाल जी से अनुरोध करूंगा, हनुमान बेनीवाल जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि पगड़ी का समय हो चुका, किसी वजह से हमारे
जो खाप के प्रधान है गौतम सहरावत जी, सहरावत खाप के राष्ट्रीय प्रधान और 500 साल के प्रधान